हाँ तो भी दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्लियर? ठीक बात है सर। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के नृत्य पढ़ेंगे और बहुत ही मस्त अंदाज में पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही मस्त अंदाज में पढ़ेंगे। और हमारी पहली क्लास जो नृत्य की हुई है वो आप लोगों ने देख ली होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक बात? ओके सर। तो राजस्थान के लोक नृत्यों में या राजस्थान के नृत्य जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट नृत्य है यानी महत्वपूर्ण जो नृत्य है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी का हम यहाँ पर क्या है, हम एनालिसिस करेंगे। ठीक बात? यानी आपके दिमाग में पूरा डाटा सेव कर दूंगा, यानी क्लास में अंत तक बने रहना दोस्तों। ठीक बात है? ओके, एक बार रुकना जरा। ठीक है, हाँ चलो अभी, हाँ बात करते हैं दोस्तों। नृत्य, राजस्थान के नृत्य पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जनजातियों के नृत्य पढ़े थे। आप लोगों को याद होगा कि कालबेलिया, कालबेलिया हमने पढ़ लिया था। कालबेलिया में हमने बात कर ली थी भीलों की, भील जनजाति के हमने नृत्य पढ़े थे। कालबेलिया के हमने नृत्य पढ़े थे क्या? बाईपास। क्या? बाईपास। ठीक बात है। इंडूनी है, पनियारी है, या आपने शंकरिया नृत्य है, या आपने देख लिया होगा। उसके बाद में भील जनजाति के नृत्य पढ़े थे क्या? गबरी ने दिया हार, गबरी ने दिया हार, गबरी, गैर, नेजा, हाथीमना, युद्ध चक्री, युद्ध चक्री, ये सारे नृत्य हमने पढ़े थे भीलों के। उसके बाद में हमने सहरिया जनजाति के नृत्य देखे थे, और हमने ग्रासिया जनजाति के नृत्य देखे थे, और दोस्तों हमने कंदर जाति के नृत्य देखे थे। अब आज बात करेंगे दोस्तों क्या कि सबसे पहले शुरुआत करता हूं मेव, मेव जाति के कुछ नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेव जाति। क्लियर? ठीक बात है गुरुजी। बैंक बात है बंजारा जाति, बंजारा जाति के नृत्य देखेंगे। बंजारा, हाँ तेरी बंजारन रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। बंजारा जाति, ध्यान देना दोस्तों, क्या? बंजारा जाति के नृत्य देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सबसे पहले मेव जाति। क्या है मेव जाति? आपने एक नृत्य सुना होगा, रणबाजा, रणबाजा। क्या गुरुजी कौन सुनियो? अरे सुनिए थे, देखो रणबाजा, हाँ सारे याद को नहीं लेकिन सुनिए जरूर। रणबाजा और एक रतबई। क्या है? रतबई, रतबाई या रतबई बोल दे, रतबई। ठीक है, मैं तो रतबाई पढ़ लूं, बाई। ठीक है, क्यों पढ़ लूं बेरो पड़ जाओ। ध्यान देना, रणबाजा क्या है? रणबाजा जो है, इसमें ध्यान देना महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला व पुरुष दोनों होते हैं, महिला व पुरुष दोनों होते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, ऐसे एग्जाम में आजकल प्रश्न आने लग गए कि मतलब कोई नृत्य दे देगा थाने का, वो बताओ एक मां महिला है, एक पुरुष है, या महिला पुरुष दोनों है। ठीक है, जैसे हमने आपको मैंने बता दूं कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, हम बात करेंगे उसका शेखावाटी क्षेत्र में। कहां पर है? शेखावाटी क्षेत्र में। जैसे वहां पर गिंदड़ नृत्य है। कौन सा? गिंदड़ है। जहां पर चंग नृत्य है। कौन सा? चंग है। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य पढ़ेंगे। ध्यान देना विद्यार्थियों, मेव जाति, मेव जाति का क्या है? रणबाजा। रणबाजा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ना जाने एग्जाम में कितनी बार पूछ ली है सर, याद करवाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं रतबई जो है, रतबई जो है ये महिलाओं का है। ये क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, महिला। ठीक है, महिला प्रधान है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि यहाँ पर क्या है? पुरुष, पुरुष को क्या काम है? पुरुष को कोई काम को नहीं है। पुरुष सिर पटे बैठ के अलगोजा बजावे। पुरुष है वो क्या बजाता है? अलगोजा। पुरुष अलगोजा बजाता है। ठीक है, जैसे हमने घूमर पढ़ा था, घूमर, घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और पुरुष रस प्रधान नृत्य नृत्य है। पुरुष रस प्रधान नृत्य कौन सा? घूमर है। मेव जाति, मेव जाति के कौन से नृत्य है? रणबाजा, रणबाजा और रतबई। और बंजारा जाति का कौन सा है? बंजारा जाति का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है मछली। कौन सा है? मछली। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है ना? समझ में आया ना? मछली, मछली नृत्य है। इस मछली नृत्य की विशेष बात क्या है दोस्तों? विशेष बात यह है कि ये ध्यान रखना, विशेष बात है कि खुशी से शुरू होता है, खुशी से शुरू होकर दुख पर अंत होता है। दुखांत, दुखांत होता है इसका, यानी खुशी से स्टार्ट होता है। खुशी, खुशी से शुरू होकर, खुशी से शुरू होकर, ऐसा प्रश्न पूछ लिया था कि खुशी से शुरू होकर दुख पर खत्म होने वाला नृत्य कौन सा है? दुख पर एंडिंग होती है इसकी। कई फिल्म को नहीं होगी, हाँ सैड सॉन्ग। ठीक है, यानी हाँ हीरो मर जाए लास्ट में। खुशी से शुरू होकर दुख पर अंत होता है इसका। क्या? मछली। मछली नृत्य किसका है? बंजारा। किसका है? बंजारा। ठीक बात, ये मछली नृत्य इंपॉर्टेंट है बंजारा जाति का। बाकी नृत्य तो और भी है, यहाँ पर क्या है नृत्य इसमें और भी है, जैसे पेजन नृत्य है, पेजन इसी का है, लेकिन मछली नृत्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर? अब गुरुजी याद कराओ, इतनी बात तो मान बेरो है, क्योंकि किताब में लिखी है बात। देखो मेव, हाँ याद रख लो, रण, रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। रण में रत, रथ का मतलब होता है मिल जाना, मतलब रण में रथ कौन है? रण में रथ कौन रहते हैं? तो ध्यान देना, ये ट्रिक हमारी। रण से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रणबाजा, मे से हो जाएगा मेव जाति, और रथ से हो जाएगा रतबई। तो मेरे कहने से एक लाइन याद रखना, क्या? रण में रथ। क्या याद रखना? रण में रथ। चल रहा है क्या? हाँ ठीक है, रण में रथ। ठीक बात, ओके सर, याद हो गया। ठीक, अब बात करेंगे रणबाजा। क्या? रण, रण को मतलब युद्ध क्षेत्र, मतलब लड़ाई, और बाजा तो मतलब क्या है कि पति और पत्नी यानी महिला और पुरुष। अपने सिंपल भाषा में याद करने के लिए बात बता रहा हूं कि महिला और पुरुष यानी पति पत्नी में क्या है? डेली बाजा है, हाँ लड़ाई हुआ। रणबाजा, रण का मतलब युद्ध है, युद्ध है। ठीक है, हाँ ठैया कौन करो, बिया कौन करो, बारह क्यों गए यार, हाँ फोन क्यों कौन उठायो। देखो रत भाई, क्या है? रत भाई, तो ये महिला पुरुष याद हो जाएगा आपको, याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, दांतो है रत भाई, रत भाई, इसको याद रखना। रत बाई, रत बाई, बाई को मतलब महिला, बाई को मतलब महिला ही है।
ठीक है, ओके, समझ में आ गई। अब बात करो गुरुजी बंजारा, क्या बंजारा, तो ध्यान देना, क्या मैं यहां पर एक गाना लिखता हूं, श्रीदेवी का गाना आया था, क्या, तेरी बंजारन, तेरी बंजारन मछली जैसे तड़फे, तेरी बंजारन मछली जैसे तड़फे, मछली जैसे तड़फे, तेरी बंजारन मछली जैसे तड़फे, ओके, डॉट 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 डॉट, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, ओके, वो गाना याद रखो ना, कब आएगा मेरे बंजारे। क्या गुरुजी कटे ले कटी बिड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल बिड़ा दी, और गाना याद रखना, सॉन्ग है, दिस इज द सॉन्ग, हाँ के श्रीदेवी को सॉन्ग है, श्रीदेवी को, और लिख दो, और श्रीदेवी जी, हाँ, स्वर्गीय श्रीदेवी, ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई। तेरी बंजारन मछली जैसी तड़फे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके, ले लियो, ठीक है भी, ठीक है विद्यार्थियों। हमने कौन से नृत्य पढ़े हैं, हमने अभी तक मेव जाति का नृत्य पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, मेव जाति का नृत्य पूछते ही रण में रत, रण में रत, इसका मतलब आपको याद हो गया। अब रणबाजा, रणबाजा महिला का नृत्य है या पुरुष का नृत्य है, दोनों का है, तो इसमें रणबाजा मतलब रण का मतलब युद्ध और बाजा का मतलब बाजनो, तो युद्ध कैम बाजा है, महिला व पुरुष मतलब पति पत्नी में क्या डेली लड़ाई हुई है, ठीक है। रतबाई, रतबाई याद रखियो, बाई, बाई मतलब महिला, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक बात है गुरुजी, बहुत ही बढ़िया बात बताइए थे। अब बताओ थे और नृत्य, तो देखो ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या कि आप सभी का फेवरेट नृत्य आ गया है स्क्रीन के ऊपर, घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य, घुड़ला नृत्य, ठीक बात है। विद्यार्थी इस नृत्य को है वो काफी याद रखते हैं, बहुत ज्यादा याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखते हैं। ये जो है घुड़ला नृत्य, ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो मारवाड़, मारवाड़ का ये प्रसिद्ध है, मारवाड़ यानी मैं लिख दूं जोधपुर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, क्या है जरा सुनना, क्या है, एक अजमेर का एक मतलब क्या है शासक था मल्लू खां, अजमेर का शासक कौन था, मल्लू खां, और उसका एक सेनापति था विद्यार्थियों, गुड़ले खां, सेनापति का नाम क्या था, गुड़ले खां, ठीक बात है। एंग वो खतरनाक आदमी होगी, वो मतलब कि नवाकुल आदमी हो। देखो ध्यान देना, क्या इस आदमी ने, इस गुड़ले खां ने क्या कर दिया था, इस गुड़ले खां ने, ये अजमेर पड़ता है और इधर पड़ता है दोस्तों मारवाड़, क्या मारवाड़ मतलब जोधपुर, जोधपुर। यहां का राजा था उस समय राव सातल, राव सातल, ठीक है, राव सातल था। अब जोधपुर यानी मारवाड़, यहीं की क्या है 140 कन्याएं हैं, 140 कन्याएं, तो इन 40 कन्याओं का अपहरण कर लिया, किडनैप, अपहरण किसने कर लिया, इस आदमी ने कर लिया, गुर्दे खां ने क्या कर लिया, गुर्दे खां ने कर लिया। तो गुर्दे खां ने 140 कन्याओं का क्या कर लिया, किडनैप कर लिया भाई साहब। जी हाँ, पुरानी फिल्म में अमरीश पुरी कौन करता होगी किडनैप, ठीक बात कर लियो, 140 कन्याओं का। बाद में किसको पता चला, सातल को पता चला, तो सातल और गुड़ले खां के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक बात है, लड़ाई होगी। और बाद में बताएगा गुड़ले खां का सिर काट के, क्या है, सिर काटकर, सिर काटकर ले आया कौन, राव सातल। और इन 40 कन्याओं को भी, एक मिनट को भी, इन 40 कन्याओं को भी क्या है, छुड़वा लिया, छुड़वा लिया। एक मिनट रुको जरा, मैं ये कहानी पूरी कर दूं, छुड़वा लिया, ठीक बात है। अब बात करते हैं, सिर काट लिया, और ये सिर जो है, सिर काट के जो लाया था ना राव सातल ने वो सिर किसे दे दिया, वहां पर जो 140 कन्याएं थी, ये 40 कन्याएं थी, इन 40 कन्याओं को ये सिर दे दिया भाई साहब, चल लो खेल लो मैं, ठीक बात है, बात समझ में आ गई। तब बताते हैं, बाद में राव सातल भी इस युद्ध में घायल हो गया था, राव सातल की बाद में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों, क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्लियर, बात समझ में आ गई। उसके बाद में बताते हैं कि ये गुड़ला नृत्य क्या है, गुड़ला नृत्य मारवाड़ में फेमस हो गया, मैंने आपको शॉर्ट में बताया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इस कहानी को मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है, ओके, गुरुजी बढ़िया बात है, स्क्रीनशॉट तो लेने दो यार, एमके स्क्रीनशॉट ले दो, जोधपुर, ठीक भाई, एक मिनट रुकना जरा, मुझे लगता है चाय आ गई है, आ जाओ, आराम से आओ, नीचे नीचे हो, बाद भी लेना है, जल्दी करो, क्लास जा दी है। व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं, रुकावट के लिए खेद है दोस्तों। और गुड़ला नृत्य मैंने आपको बता दिया है, राव सातल को आपको याद रखना पड़ेगा, राव सातल है, राव सातल और किसके बीच में, गुड़ले खां के बीच में लड़ाई होती है भाई साहब। और गुड़ले खां का क्या है, सिर काटकर राव सातल ले आया था, राव सातल ले आया था, उसके बाद में है वो 140 कन्याओं को दे दिया था और कहा का इसको खेलो इससे, ठीक, हाँ, ठोकर मार मार के फुटबॉल की तरह खेली, समझ भाई। आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। अब ये जो गुड़ला नृत्य है, बात करते हैं गुड़ला नृत्य कब मनाया जाता है, तो ध्यान देना कब, खास करके इसमें एक याद रखना आप, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों, कब,
चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक बात है ना। शीतला अष्टमी क्या है, शीतला अष्टमी, ठीक बात। छिद्रित मटके में क्या होता है, छिद्रित मटका होता है। अब वर्तमान में तो क्या है, गुड़लेखा का सिर कहां से लाए, लेकिन ध्यान रखना छिद्रित मटका होता है। मटके होते हैं उसमें क्या होते हैं, बेज के, क्या होते हैं, बेज के। तो छिद्रित मटकों में क्या है, दीपक रखकर लड़कियां हैं वो क्या करती है, डांस करती है। समझ में आना, ये डांस करें, देखो क्या छिद्रित मटके में दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में याद रख ले, नृत्य किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, छिद्रित मटके में, क्लियर। कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो ध्यान रखना, गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य मारवाड़ में यानी जोधपुर में चक्का जाम हो जाता है। जोधपुर में चक्का जाम हो जाता है दोस्तों। जब गुड़ला नृत्य होता है तो यानी मतलब क्या है, चक्का जाम मतलब चक्का जाम यानी रेड लाइट हो जाती है। चक्का जाम, च का मतलब चित्र, क का मतलब कर्षण, कै का मतलब कृष्ण, और अष्टमी कब होता है, अष्टमी को होता है। यानी याद क्या रखना है, मारवाड़ में चक्का जाम, मारवाड़ में चक्का जाम, क्लियर। और छिद्रित मटके में दीपक रखकर यहां पर लड़कियां क्या करती हैं, नृत्य किया जाता है। लड़कियां डांस करती है भाई साहब, लड़कियां डांस करती है, क्लियर। ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी लिख दूंगा, शीतला अष्टमी, क्लियर। हाँ, समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं ये जो आपका गुड़ला नृत्य है, इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था। तो एक तो देवीलाल सामर, एक है आपका क्या कोमल कोठारी, क्या है कोमल कोठारी, एक है मणिशंकर गांगुली, क्या है मणिशंकर गांगुली। तो इसको संरक्षण किसने प्रदान किया, इस नृत्य को। तो ध्यान देना, क्या जैसे ढोल नृत्य हमने पढ़ा था, ढोल नृत्य कहां पर, जालोर में, उसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, जैन नारायण व्यास। क्या जैन नारायण व्यास। उसी हिसाब से ध्यान देना, आगे हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य, कौन सा, अग्नि नृत्य बीकानेर में, कतरियासर में, उसको संरक्षण प्रदान किसने किया था, महाराजा गंगा सिंह ने। तो ध्यान देना, इसको संरक्षण प्रदान किसने किया। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या मैं लिखता हूं, मणिशंकर गांगुली, सौरभ गांगुली के, हाँ मणिशंकर गांगुली, मणिशंकर गांगुली, ये लो मणिशंकर गांगुली, सौरभ गांगुली, ठीक याद रख ले, सौरभ गांगुली, हाँ क्रिकेटर। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, देवीलाल चौधरी को नहीं, देवीलाल सामर, ध्यान देना। देवीलाल सामर की एक बात बताता हूं, भारतीय लोक कला मंडल, क्या है, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल जो है 1952 में उदयपुर में स्थापना करी थी। क्या हो गया, उदयपुर में स्थापना करी, ध्यान देना दोस्तों। हाँ, उसके बाद में ध्यान देना, मैं एक इंसान का नाम और लिखता हूं, ध्यान देना, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है कोमल कोठारी। क्या है, कोमल कोठारी। हाँ, चाहे तो ठंडी हो रही है लेकिन तारतम्यता टूट जाएगी दोस्तों। कोमल कोठारी जो है, ध्यान रखना, कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान, कौन सा संस्थान, रूपायन संस्थान की स्थापना करी थी 1960 में। रूपायन संस्थान कहां पर है, बोरुंदा जोधपुर, कहां पर है, बोरुंदा जोधपुर, ये लो रूपायन संस्थान, ओके। अब बात करेंगे दोस्तों, रूपायन संस्थान जो है, इसके सह संस्थापक कौन है, यानी सहयोगी सह संस्थापक। ध्यान देना दोस्तों, इसका सह संस्थापक बिज्जी, क्या है, बिज्जी। हाँ, the number you have called is busy, please try later। बिजी, ध्यान रखना, बिजी किसका उपनाम है, विजयदान देथा को कहते हैं राजस्थान का शेक्सपियर। क्या कहते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। ध्यान देना, किसे, विजयदान देथा को। अब बात करते हैं विजयदान देथा ने कौन सी रचनाएं लिखी थी, तो जगह नहीं है मेरे पास। विजयदान देथा ने लिखी थी क्या अलेखू हिटलर, क्या लिखा था, अलेखू हिटलर। बातारी फुलवारी दोस्तों, बातारी फुलवारी। और भी रचनाएं लिखी थी दोस्तों, बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर। दुविधा, क्या लिखी थी, दुविधा। इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है, पहली नाम की बॉलीवुड में फिल्म बन चुकी है, पहली किस पर, दुविधा पर। ये विजयदान देथा के बारे में। कोमल कोठारी का संबंध कहां से है, कपासन कहां से है, कपासन कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये लो कोमल कोठारी के बारे में सारी बात बता दी मैंने। क्या लगे, समझ में आई बात है, तो कुछ यकीन को नहीं है। अरे सुनो, बहुत इजी है। विजयदान देथा को बिज्जी कहा जाता है, ध्यान देना, बिज्जी कहा जाता है। और इसकी रचना है बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, दुविधा। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, कभी पढ़ेंगे जब राजस्थान की हम क्या है कृतियां पढ़ेंगे। उसके बाद में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने करी थी, कोमल। क्या है, कोमल। रूपा का रूप तो कोमल ही था, ध्यान देना, कोमल ही था। उसके बाद में क्या है, कोमल। और कपास क्या होती है, कोमल ही होती है, कपास कोमल होती है, कभी हाथ में लेके देखना। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, क्या, हाँ
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्या कि गुड़ला नृत्य, एक बार फिर देखते हैं गुड़ला नृत्य कब किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यहां पर लड़कियां क्या काम करती है, छिद्रित मटके में दीपक डालकर क्या है लगाकर क्या करते हैं, नृत्य करती है, छिद्रित मटका। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, बात करने वाले नेक्स्ट नृत्य की, और नेक्स्ट नृत्य कौन सा पढ़ाऊंगा आपको है गिंदड़ पढ़ा देता हूं, गिंदड़ गिंदड़। ठीक है गिंदड़, इसका गुड़ला का गया। ओके ठीक है भी, ठीक है। एक बात दिमाग से निकल गई थी, गुड़ला नृत्य जो है इसका आपको मैं दिखाता हूं फोटो। क्या फोटो, ओके। नृत्य इमेज, सॉरी डांस, गुड़ला इमेज दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा मामला सेट हो। ये है ना, क्या ओ देखो, गुड़ला डांस, आलो ये डांस है, देखो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पीछे का इसका स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया, ठीक है गुरुजी, अब ले लिया। ठीक है भी, आगे बढ़े। ओके सर, अब बात करते हैं क्या गिंदड़, वो तो पता ही नहीं होगा। गिंदड़ नृत्य, गिंदड़ नृत्य कहां किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में। गिंदड़, शेखावाटी, सिक्कर, चोरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामण, ऐ साइड में। ठीक है, गिंदड़ नाम से स्पष्ट है, गिंदड़ है मतलब ये होली के ऊपर क्या है, होली के अवसर पर किया जाता है। होली, मैं तो तेरी होली रे, होली के अवसर पर। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। अब ध्यान देना क्या कि होली के अवसर पर होगा, इसका मतलब इसमें क्या है, पुरुष, क्या है पुरुष, केवल पुरुष, ओनली फॉर जेंट्स, केवल पुरुष, केवल पुरुष। एक और देखना दोस्तों, गिंदड़ नृत्य क्या है, होली पर होगा, और जो होली पर नृत्य होंगे उनमें लगभग क्या है, आपको क्या है, पुरुष दिखाई देंगे। क्या, हाँ, तो देखना गिंदड़ नृत्य कहां पर है, अपने शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। उसके बाद में होली के अवसर पर किया जाता है, केवल केवल क्या है, पुरुष है। इसमें नगाड़ा, क्या है, नगाड़ा बजता है दोस्तों। क्या, नगाड़ा, नगाड़ा कौन सा ये वाद्य यंत्र है, नगाड़ा। प्रमुख वाद्य यंत्र तो नगाड़ा ही दोस्तों, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, नगाड़ा है। ठीक बात है, ठीक है सर। अब बात करते हैं दोस्तों, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बढ़िया बात है। अब एक चीज और बताता हूं, क्या कि पुरुष जो है कि हाँ पुरुष है वह क्या काम करे, कि एक या दो, एक या दो जना या तीन जना मान लो थे, वह की एक महिला वस्त्र धारण करे, क्या करेगा, महिला का वस्त्र धारण करेगा, यानी आपको रूप बदलेगा। क्या बदलेगा, आपको रूप बदलेगा। और उनको क्या कहते हैं, मैरी, क्या कहते हैं, मैरी कहते हैं हमारे क्षेत्र में, या फिर गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गणगौर। यानी पुरुष, क्या लिख दूं, पुरुष है महिला वस्त्र धारण कर लेगा, मतलब एक तरीके स्वांग रचय धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो बन के कहेगा, यानी पुरुष जो है वो महिला वस्त्र धारण कर ले तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे क्या, गणगौर। क्या कहते हैं, गणगौर। या फिर इनको कहते हैं मैरी, क्या कहें, मैरी। हमारा साइड के अंदर की है बादरा साइड में, बादरा नॉर्थ साइड में एक क्षेत्र पड़ा गोगामेडी, तो आज उनकी है मतलब 20 साल पहले या 15-20 साल पहले, जब के को नहीं होता डीजे, डीजे को नहीं होता, डीजे को नहीं होता, तो बे टाइम की है बे मतलब बाजा अंता जानो कितने बीण बोल रहे आपा है, तो बे टाइम बरात में बे ले जाता, तो बे बरात में ले जाता, नहीं तो बैठे मैरी बनती, क्या बनती, मैरी। दो या तीन या एक या दो, मैरी बनती की काम करती, आदमी की है मतलब महिला का वस्त्र दान कर लेता, फिर डांस करता है, तो फीलिंग ये आंती का लुगाई नाचना लग रही है। बात समझ में आ गया। हाँ, तो नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं, मतलब मैरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैरी कहते हैं। और ये जो सिस्टम होता है इसे क्या कहते हैं, स्वांग। क्या कहते हैं, स्वांग, सांग रच रखे ठीक है नहीं, हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, सांग। सांग हो गया, तो एक तरीके रूप बदल लियो, के रूप बदल लियो। उल्टा पुल्टा डंगो आपा पैर लिया, मतलब है कोई छोरो मतलब क्या कटिंग करा लिए, बीच में टाड़ा कटिंग करा ली, साइडा में काट ली, तो मैंने घर घर पड़ोस का मतलब समाज का के सांग करा क्यों, यानी कहने का मतलब सांग, तो इसे सांग ही कहते हैं। मतलब पुरुष है जो महिला वस्त्र धारण कर लेगा तो वो तो कमी है कोई, हाँ समझ में आई बात है। तो ये क्या है? समझ में आया ना। हाँ, अब बात करा के डायग्राम, चित्र दिखाना बहुत जोर को, तो की है चित्र के माध्यम में थोड़ी बात है क्लियर हो जा। ओके, गिंदड़ है ये रहा, और भी मैरी दिखाओ था ना, मैरी किसी को और देखो, मैरी दिखाई, मार्कर ले लियो मैं, कौन सा चाल कैमरा यहाँ पर, वो चाल जाओ, ठीक है। और डांस हो रहा है,
ठीक है। और को मतलब कपड़ा पहन रखे नहीं, कपड़ा आ लुगाई को नहीं तो गुरुजी वो आदमी है के और मंदी खड़ा रहे कि मैं नजदीक हुएंगे मैंने बेरो पड़ना रहे वो आदमी है भाई साहब, अन कपड़ा पहन रखे लुगाई का, लागन यहाँ लाग रहे लुगाई है दूर देखा जाए, लेकिन ये मामलो गड़बड़ है, वो पुरुष है, ये क्या है पुरुष है, और इसे क्या कहते हैं मैरी, क्या कहते हैं मैरी, मैरी या गणगौर। बस वो प्रश्न कई बार पूछ लिया अटका आगे तो ध्यान रख लियो थोड़ो, होली का अवसर पर गिंदड़ तो इससे कवाटी क्षेत्र में हुआ है बेरोई अपन तो ओ हो गया थारो कौन सो गिंदड़ नृत्य, कौन सो गिंदड़ नृत्य, क्लियर, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लियो। अब बताओ समझ में आ गई बात, यानी आप पढ़ के आप पढ़ गुड़ला नृत्य, आप पढ़ गिंदड़ नृत्य, ठीक है गिंदड़ नृत्य पढ़ लियो। अब शेखावाटी की बात होने लग रही है, होली की बात होने लग रही है, एक नृत्य और बता दूं, छोटो सो नृत्य है, ज्यादा बड़ो को नहीं, चंग, ढोल बाजे चंग बाजे, चंग नृत्य, कौन सो है चंग नृत्य, ओ कठे है ओ शेखावाटी, कठे शेखावाटी, शेखावाटी कद भाई होली, होली मैं तो तेरी होली रे, होली के अवसर पर, कद होली के अवसर पर, अलियो इतनी बात है, चंग नृत्य छोटो सो नृत्य थे ये करैया, ये दोहरा हो गया चंग नृत्य, बात समझ में आ गई। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, कोई बड़ी बात को नहीं, ठीक है। अब शेखावाटी क्षेत्र की बात चालेगी तो एक और बता दूं कि कबूतरी नृत्य, क्या गुरुजी ओ कोई नृत्य थोड़ी है, क्यों झूठ बोलो, और नृत्य है वो, कौन सा कबूतरी नृत्य। सर ये कहां किया जाता है, ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है विद्यार्थियों, लेकिन इसका जो मेन सेंटर जिला है वो बता देता हूं, चूरू के चूरू, आ कबूतरी कट्ठा उड़ा चूरू मुंडन लग रही है, हाँ कबूतरी बोले कबूतर से, कबूतरी बोले कबूतर से, हाँ छेड़ना मुझको छत के ऊपर से, तो कौन सी कबूतरी, ध्यान रहना कबूतरी कहां पर, शेखावाटी चूरू में, कहां पर है शेखावाटी चूरू में, क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो ये कौन सा नृत्य है शेखावाटी का। अब शेखावाटी का एक अच्छी गौड़ी नृत्य है जो बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं एक नृत्य और बताना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में है, वो कुलबुली मचा रहा है, कौन सा नृत्य, डांग नृत्य, डांग, कौन सा नृत्य, डांग, ओके। एन थे एंग उपनाम क्या गुरुजी, ए नृत्य का उपनाम है लठ के, लठ नृत्य, डांग, रेरू, बरंगो है की कैसे होते, डांग नृत्य कहां होता है सर, नाथ द्वारा, कहां होता है नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है, पिछवाइयां सारान मेरे कौन पूछो, देखो नाथ द्वारा कहां पर है, राजसमंद में, 2.5 साल लोटाबरी बता दे, पिछवाई कटे की प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। अब बात करेंगे दोस्तों नाथ द्वारा, क्या है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा रास, इसका इतना ही प्रश्न आता है भाई साहब कि डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटो सो नृत्य लेकिन बहुत खोटो है, बहुत खोटो है, इंपॉर्टेंट है वो, कबूतरी कबूतरी को पूछे देखो, हाँ पूछ ले भाई, मैं ये बता दिया मतलब, डांग नृत्य इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डांग नृत्य कई बार पेपर में आ गए थे, अगर मतलब 2-3 बारी पेपर अगर थे दिया है, 2-3 बारी अगर पेपर दिया है तो थाने बेरो होगो का डांग नृत्य कितनी बारी पेपर में आए, ठीक है हाँ मैं इतनी बार यहाँ बोलियो कि वास्ते इंपॉर्टेंट है वो, देखो अब याद क्या रखा, हमारे तो याद को नहीं है गुरुजी, डांग अरे बेड़ा हो रे, और देखो डांग नृत्य, डांग शब्द आता है, डांग शब्द आते हैं थारे दिमाग में क्या होगा, डांग क्षेत्र मतलब डांग की रानी, डांग की रानी किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा डांग की रानी तो गुरुजी करौली है, तो वो नृत्य भी करौली साइड में उसके ना, टाबरो गलत है राजसमंद में, ना दोबारा राजसमंद, बात समझ में आ गई। ए वास्ते ध्यान रखना कि डांग नृत्य जो है कुछ क्यों डांग नृत्य जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ याद तो करो कितना होगी, देखो डांग अटे के शब्द नाथ के, नाथ, नाथ समझोगे, नाथ जी हमारे की गोगो मेडी ददरेवा साइड में के नाथ ज्यादा है, ठीक है नाथ, समझ में आ गई बात। अब नाथ के काम करे जी मान लो एंट्री को दो जोड़ी सी रखा है और बीच में एक लठ गाले रखा है एंट्री को यहाँ, ठीक है यानी डांग गाले रखा है, तो मैं तो यही याद रखूं कि नाथ नाथ आंकन की डांग है, और देखो लठ मान लियो, लठ डांग मान लियो की मान लियो, ठीक है समझ में आ गई बात। और डांग नृत्य आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा, छोटा सा बताया तीन नृत्य, सबसे पहले चंग, चंग कहां पर, शेखावाटी में, ओली के ऊपर हुआ, बढ़िया बात है गुरुजी। कबूतरी बोले कबूतर से, छेड़ना मुझको छत के ऊपर से, कहां पर, चूरू में। डांग नृत्य कहां होता है सर, डांग नृत्य होता है आपका नाथ द्वारा राजसमंद, तो नाथ ने याद रख लियो, डांग याद हो जाएगा। फिर एक नृत्य पटांगा आपका गैर नृत्य, कौन सो गैर, हाँ गैर, तू किसी गैर से हाथ ना मिलाना, गैर नृत्य, बात करते दोस्तों गैर नृत्य। अब गैर नृत्य कहां होगा दोस्तों, ध्यान देना, गैर गैर होगा होली के अवसर पर, आप गैर खेलना नहीं, क्या करानी होली के ऊपर की गैर खेलना आप दुलंडी, देखो गैर नृत्य, गैर नृत्य की विशेष बात की है, पहले मैं थान फोटो दिखाऊंगे, हाँ एक मिनट रुको मैं देख लू फोटो, वही तो फोटो दिखाऊंगा थान, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी, देखो है अरे गैर, ओ देखो गैर वही है, इसे हम तो फोटो ले जो इसे वो, ठीक है इसे है मन तो खबर नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है वही है, हाँ वही है, कद होली के अवसर पर, होली पर,
ठीक है, पहलो प्रश्न तो पक्को हो गयो, कदे होली पर हुआ गैर, गैर कदो है होली पर, इतो तो बेरू है हां होली के दूसरे दिन शुरू हो गया, 15 दिन तक चला, इतनी लंबी चौड़ी कोनी, आ बात याद रखनी अपन बेंगा बाद में के हुए कि ओ हुए कटे तो मेवाड़ क्षेत्र में मतलब बिल्लांग द्वारा बहुत प्रसिद्ध है क्षेत्र के मेवाड़ में बिलों, मेवाड़ में भीलों द्वारा, भील जनजाति द्वारा, अब पढ़े नहीं गवरी गैर नेजा हाथी मना ओ वही गैर है, तो मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है, ठीक बात है, बात समझ में आ गई। एक जो को आप लोग गैर नृत्य है यानी कोई गैर नृत्य, एक तो मेवाड़ के बिल्लांग प्रसिद्ध है, ठीक है, एक अपने बाड़मेर में कनाना क्षेत्र है, एक है लाखीटा, एक है बाड़मेर में कनाना क्षेत्र, एक है लाखीटा, बट्ठे को प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है, देखो अट्ठे को भी प्रसिद्ध है मेवाड़ को, एक कट्ठे को कनाना के कै ना ना, कै ना ना, और एक है लाखीटा के लाखीटा पर्सन आइडा भी लाखीटा खड़े बाड़मेर, बाड़मेर अठे को किए गैर प्रसिद्ध है, बाड़मेर का गैर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, कचरो कौन पटांग मैन मैन बात बता, मैन मैन जो को पीक पॉइंट है नहीं एग्जामिनर उठावे है पठू ही देखो आ पर्सन इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ में बिलों का प्रसिद्ध है, उसके बाद में कनाना, कनाना लाखेटा और बाड़मेर का, कनाना लाखेटा बाड़मेर में पड़ते हैं, यहाँ का गैर नृत्य प्रसिद्ध है, यहाँ का गैर नृत्य विद्यार्थियों प्रसिद्ध है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, वो गैर नृत्य इतो ही है, वो गैर नृत्य इतो ही है, अब ध्यान देना गैर है तू गैर ना हो जाना, ठीक है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, लाख समझाया दिल को लेकिन फिर भी तुम पर मर बैठे, ध्यान देना, उसके बाद में तुम गैर हो गए, गैर हो गए, ठीक बात, ओके, होली मैं तो तेरी होली, अल्यो ये तो ये, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लो, बोले यानी पढ़ियो की कौन पढ़ियो आपा, संग नृत्य पढ़ियो, कबूतरी नृत्य पढ़ियो, ठीक बात है गुरुजी, एक आपा पढ़ियो कि गैर नृत्य, के पढ़ियो गैर नृत्य, तो गैर नृत्य सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक है गुरुजी, एक चाल तो चालता मैं एक चीज और बताऊंगा थाने, गैर नृत्य पढ़ लियो आपा, कटे मेवाड़ में बिलों का प्रसिद्ध है, ठीक बात है, एक है कनाना लाखेटा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, लेकिन एक है तलवारों की गैर, ओ जी आगे नहीं पर्सन तलवारों की गैर मरवा दो था, तलवारों की गैर, ये कहां की प्रसिद्ध है, तलवारों की गैर के, हाँ वो गैर तो अपन याद हो जाओ, तू किसी गैर की ना हो जाना, ठीक है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इनकार लेकिन लाख बार तुम इसे हाँ कर बैठे, तो गैर, तो ये तलवारों की गैर कहां की प्रसिद्ध है, मेनार गांव उदयपुर, मेनार उदयपुर, मेनार उदयपुर, बस इतनी बात याद रख, मेनार उदयपुर, ज्यादा कौन को मैं था ना इतनी याद रख लियो कुकर करके, याद रह जाएगी, क्लास तो सालती होगी, खड़ी बोलने लग गया, हेलो हेलो, ठीक है, समझ में आ गई बात है, हाँ, तो ये क्या है, अमर सिंह के समय शुरू हुई थी, तलवारों की गैर किसके समय शुरू हुई थी, ये आपकी लगभग 1599 के आसपास अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप का लड़का था अमर सिंह प्रथम, ये समय शुरू हुई थी, शुरू क्या गुरुजी 1599 में अमर सिंह कुकरो, महाराणा प्रताप जी को नहीं आ गए, अरे कौन नहीं, 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अमर सिंह प्रथम राजा बनता है, तो अमर सिंह प्रथम के समय क्या है कि आपने तलवारों की गैर शुरू हो गई थी, सर इसको याद कैसे रखें, मैं करवाता हूं, याद देखो क्या, तलवार किस में रखते हो, तलवार किस में रखते हो, मयान में, तलवार किस में, मयान में, ध्यान रखना, मयान, मयान में तलवार, तलवार किस में, मयान में, तो मयान से हो जाएगा मैनार, क्या हो जाएगा, मयान से क्या बना दो, मैनार, ठीक है, और तलवार से बना दो तलवारों की गैर, तलवारों की गैर, अल्यो इतनी बात है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, ठीक रही। अब जो नृत्य आओगे बहुत जोर को आओगे, लेकिन वो बाद में पढ़ांगा अगली स्लाइड के ऊपर, क्योंकि खतरनाक है वो, बहुत जोर को खतरनाक है, ठीक है, तो अपने याद हो जाएगा, तलवारों की गैर का मतलब हो गया कि क्या, मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है, अमर सिंह प्रथम के समय शुरू हुई थी, और तलवार किस में रखते हो, मयान में, तलवार मयान में, मयान से बना दो मैनार, ठीक, आगे बढ़ो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण नृत्य है, जो टावर बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं और जिनको याद भी करते हैं, कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य, फ्लेम डांस, कौन सा डांस, फ्लेम डांस, ओके, अग्नि नृत्य, दोस्तों अग्नि नृत्य जो कहां का प्रसिद्ध है, कतरिया सर, कहां का है, कतरिया सर, कतरिया सर कहां पर है, कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुकना दोस्तों, एक मिनट, शैल तो पड़े कोई बात को नहीं, हाँ भी बात करते हैं क्या, अग्नि नृत्य भी कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर का है, और ध्यान करना क्या, जसनाथी संप्रदाय, क्या जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है,
लोगों द्वारा किया जाता है। इसका प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जाट। कौन है? रुस्तम जाट। छोड़ो इसे, रुस्तम जाट। वैसे याद रखो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख देता हूं रुस्तम जाट। और ध्यान देना क्या कि है, ध्यान देना क्या कि इसके प्रवर्तक बता दिया। इसमें बात करते हैं कि इसको संरक्षण किसने दिया था? संरक्षण महाराजा बीकानेर के महाराजा है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, जिनके नाम पर गंग नहर आई थी। गंग नहर 1921-22 से लेकर 27 तक गंग नहर बन गई थी। महाराजा गंगा सिंह द्वारा क्या है, इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। ओके, इसके कलाकार, कलाकार कौन है दोस्तों? लालानाथ, ठीक है गुरुजी। चोखानाथ, क्या बढ़िया बात गुरुजी। और बैरूनाथ, बैरूनाथ, ठीक है। हाँ, तो लाला नाथ, चोखा नाथ, बैरू नाथ, जस नाथ, क्या जस नाथ है। तो इसके कलाकार है दोस्तों, ये कलाकार है भाई, समझ में आया ना? ओके, तो याद कैसे रखना है? लाला नाथ, लाला, लाला क्या हो गया? हाँ जी, लाला नाथ, चोखा नाथ, बैरूनाथ, जसनाथ। अब ध्यान देना दोस्तों क्या कि यहां पर ये नृत्य करते समय, नृत्य करते समय जो है वो क्या, नृत्य करते समय, नृत्य करते समय आग के ऊपर करतब दिखाए जाते हैं। आग के ऊपर करतब दिखाए जाते हैं, आग से खेला जाता है दोस्तों। और ध्यान देना, आग के ऊपर नंगे पांव चला जाता है। और कभी 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 तो क्या, आग का जगह गोड़ा है, मतलब आप बोल दिया खीरा तो मुंह में गाल ले। तो ध्यान रखना, नृत्य करते समय, नृत्य करते समय क्या है, फायरे फायरे नहीं बोला जाता, तो फतेह फतेह, क्या बोला जाता है? फतेह फतेह, फतेह फतेह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वही पूछे पेपर में। क्या अग्नि नृत्य करते समय मतलब क्या नारा या क्या उद्घोष किया जाता है? तो फतेह फतेह। याद रखना इस बात को, आज की कड़ी याद रखियो। वाद्य यंत्र बोलो, तो वाद्य यंत्र प्यारे विद्यार्थियों आप बताओ इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होगा, या मैं बताऊं? तो ध्यान देना, वाद्य यंत्र क्या है? मंजीरा और नगाड़ा, ठीक है, याद रखो तो बढ़िया बात है। लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा, इट इज स्टार इंपॉर्टेंट, स्टार इंपॉर्टेंट। और ध्यान देना, इसी से मिलता जुलता फायरे फायरे, नोट लिखा के लिखता हूं, फायरे फायरे क्या है? आपसे पूछा जाए कि फायरे, फायरे का मतलब आग, फायरे फायरे क्या है? तो ये बीलों का क्या है? बीलों का रणघोष, बीलों का रणघोष। जो युद्ध नृत्य होते हैं बिलों का, बिलों का युद्ध नृत्य जो होता है उसमें बोला जाता है फायरे फायरे। क्या बोला जाता है? फायरे फायरे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये फायर का मतलब आग ही होता है, तो टाबर के काम करे एम चेप दे, एन ठागे एम चेप दे। लेकिन ध्यान रखना, अग्नि नृत्य जो इसमें बोला जाता है फतेह फतेह। क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया जसनाती संप्रदाय। थोड़ी सी बात मैं करता हूं जसनाथ जी की। जसनाती संप्रदाय जो है इसमें 36 नियम होते हैं दोस्तों। कितने? 36 नियम होते हैं। अब ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय जो है, जसनाती संप्रदाय को, जसनाती संप्रदाय को जो है वो सिकंदर लोदी, कौन? सिकंदर लोदी। ध्यान रखना दोस्तों, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी उसमें दिल्ली का राजा था। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को क्या, हाँ जी, जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। 500 बीघा भूमि दान दी थी। ये लो, 500 बीघा भूमि दान दी थी। ये लो, किसने? प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जसनाथ जी के समय, जसनाथ जी के समय जो है वो दिल्ली का राजा या भारत या हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। तो ये सिकंदर लोदी है दोस्तों, यार ध्यान रखना, ये दोनों समकालीन है। उसके बाद में कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर में 500 बीघा भूमि दान दी थी। और ये आपका क्या है? अग्नि नृत्य है। और भी इसकी बातें हैं, आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीनशॉट लो, ठीक है भी। ये रहा अग्नि डांस। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, बहुत बढ़िया। ओ देखो ए भाई जी, ए करना रे अग्नि डांस, यानी इसमें कर्तव्य दिखाया जाता है दोस्तों, यानी खीरा खरा मतीरा वो फोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात है? हाँ, तो नृत्य करते समय मतलब क्या है? नृत्य करते समय मतीरा क्या है? मतीरा फोड़ा जाता है, मतीरा फोड़ा जाता है, ध्यान रखना। इसलिए इसलिए ये जो नृत्य है, ये जो नृत्य है इसमें आग व फाग, क्या? आग व फाग, आग व फाग का दृश्य एक साथ देखने को मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि आग व फाग जैसा दृश्य है वो किस नृत्य में देखने को मिलता है? तो सुंदर दृश्य देखने को मिलता है किसमें? आपका अग्नि नृत्य। कौन सा अग्नि नृत्य? ये भाई साहब है, ये देखो आग का खीरा मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, कर्तव्य दिखा रहे हैं,
हाथ इनके पीछे हैं, हाथ इनके क्या है, पीछे हैं, ठीक है। तो आग से मतीरा फोड़ना भी कहा जाता है, आग से मतीरा फोड़ना भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर, बात समझ में आ गई। महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया था। तो आग व फाग का सुंदर दृश्य, आग व फाग का सुंदर दृश्य जो है वो किस नृत्य में दिखाई देता है? तो ध्यान देना किस नृत्य में, तो ध्यान देना आपका नृत्य कौन सा है, समझ में आ गया? ओके, चले आगे बढ़े। देखो विद्यार्थियों, क्लास देख ले तो मैं कितनी होगी अब, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास फिर बोरियत करवाती है, ठीक बात है। हाँ, क्लास देखो भी कितनी होगी, हाँ देख लो कितनी। हाँ तो समझ में आ गया ना। अग्नि नृत्य हमने पढ़ लिया है। अग्नि नृत्य जो है विद्यार्थियों एक बार रिपीट कर लेते हैं, तब तक बताते हैं टाइम। तो टाइम इसमें थोड़ा ही हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे क्या, अग्नि नृत्य कंप्लीट, ओके। तो एक नृत्य और देख लेते हैं, एक नृत्य और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नृत्य आएगा, शेखावाटी में कौन सा पढ़ा था हमने, चंग नृत्य पढ़ा था। शेखावाटी में और कौन सा पढ़ा था सर, हमने गिंदड़ पढ़ा था। तो शेखावाटी में एक नृत्य और बता देता हूं मेरी तरफ से, कौन सा, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, बहुत ही बढ़िया नृत्य, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इस नृत्य की खास बात बताओ, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये कहां किया जाता है, ये किया जाता है शेखावाटी में। कहां, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, खास करके सीरी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाड़ा, कुचामन, यहां इस क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में। ध्यान देना यह एक व्यवसायिक नृत्य है, यह एक व्यवसायिक नृत्य है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, कभी कभी जो है ये विवाह के अवसर पर भी होता है। तो यह एक व्यवसायिक नृत्य है, पहला पॉइंट तो इसका यही है, यह एक व्यवसायिक नृत्य है, व्यवसायिक, व्यवसायिक नृत्य है। जैसे चरी नृत्य, चरी नृत्य कहां होता है, गुजर जाति की महिलाएं करती है किशनगढ़ साइड में, वो भी क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है। तो ये क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है। सर ये कब किया जाता है, तो ये कभी कभी विवाह के अवसर पर भी किया जा सकता है, विवाह के अवसर पर, ओके, विवाह के अवसर पर। अब ध्यान देना दोस्तों क्या, कि विवाह के अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर होता है, ध्यान देना। तो विवाह के अवसर पर मतलब दूल्हा, क्या दूल्हा, ऐसे याद रखो, विवाह के अवसर पर क्या दूल्हा, दूल्हा है वो किस पे बैठता है, दूल्हा किस पे बैठता है, घोड़ी पे बैठता है। दूल्हा किस पे बैठता है, घोड़ी पे। अब ध्यान देना, दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, इसका मतलब ध्यान देना केवल पुरुषों द्वारा होता है, केवल पुरुष। और इसमें ध्यान देना, घोड़ी होती है वो असली नहीं होती, नकली, नकली घोड़ी होती है। कहने का मतलब नकली भी होती है, इसको आप ऐसे लिख दो, लकड़ी की घोड़ी, लकड़ी की घोड़ी, काठी का घोड़ा, लकड़ी की घोड़ी होती है दोस्तों। कैसी होती है अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। उसके बाद विशेष बात क्या है कि चार चार पंक्तियों में पुरुष आमने सामने, तू मेरे आमने मैं तेरे सामने, आमने सामने खड़े हो जाए, खड़े होकर डांस करते हैं भाई साहब, नृत्य करते हैं, करते हैं। और चीज ध्यान रखना, और नृत्य करते समय ये जो लाइन लिख रहा हूं ना, ऐसी कैसे पेपर में आती है, नृत्य करते समय फूल के, फूल के खिलने, फूल के खिलने मतलब यहां जाना फूल खिल गयो, ठीक है, फिर एकदम ही मुरझा जाए, तो फूल के खिलने व मुरझाने, मुरझाने का आभास होता है। और लाइन इया पेपर में आवे सेम टू सेम, एक ही अक्षर कौन बदले, आभास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, यहां से ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको लगा देता हूं स्टार, क्या स्टार येलो, ठीक है कि उस स्टार में है वास्ता लगाएगा ताकि तार दिमाग में रहे। क्या चार चार पंक्तियां, पुरुष है चार चार इन्हें चार चार पंक्तियां बना लेगा आमने सामने, फिर वे एक दूसरों को एक इन जाओ, एक इन जाओ, ए तरीकों फूल को खिलने का आभास है और फूल के मुरझाने का आभास है। यानी ये बात होगी। वाद्य यंत्र की बात करते हैं, तो वाद्य यंत्र कौन सा बजता है इसमें, वाद्य यंत्र बजता है दोस्तों चंग, झांझ, मंजीरा भी बाजे, मंजीरा, झांझ, लेकिन इतनों कौन पूछे, याद भी कौन रहा मन बेरो थारे, तो ना संग, मंजीरा, झांझ, यानी ये याद रखना बस। चार चार पंक्तियों में, चार चार पंक्तियों में पुरुष आमने सामने, तू मेरे आमने मैं तेरे सामने खड़ा होकर नृत्य करते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान देना की पॉइंट क्या है, वो ये है, फूल के खिलने व मुरझाने का आभास होता है। आ लाइन ना भूल जाइए, अंडरलाइन कर दिया बहुत ज्यादा, गोट दी इनमें, ठीक है, ओके सर। अब ध्यान देना, इसमें गीत कौन सा गाया जाता है, लश्करिए, कौन सा, लश्करिए, यहां लिखता हूं लश्करिए,
समझ में आया ना, लश्करी गीत गाया जाता है, गीत। समझ में आया, क्लियर, मामला कंट्रोल में है। दोबारा देख लो, ये क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। क्या है, व्यवसायिक नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें क्या है, क्या मैसेज किसका रहा है, और इसमें क्या है कि शेखावाटी क्षेत्र का होता है। इसमें ये विवाह के अवसर पर भी किया जा सकता है। विवाह का मतलब दुल्हा, दुल्हा किस पे बैठता है भाई साहब, घोड़ी पे बैठता है, ठीक है। अब दुल्हा है, दुल्हा क्या है, पुरुष ही है, महिला तो है नहीं। लकड़ी की घोड़ी होती है इसमें, ठीक है। अब देख लेंगे डायग्राम आपा, उसमें 4-4 पंक्तियों में मामला खत्म हो गया। ये लश्करी गीत गाए जाते हैं, समझ में आ गया ना, पल्ले पड़ की बात है। और इसमें जो नर्तक होते हैं, डांस करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या काम करते हैं, लकड़ी की मतलब घोड़ी है, बैंक अंदर घुस जाएगा, ठीक है, हाँ। और बाद में क्या काम करेगा, हाथ में तलवार रखे, हाथ में तलवार भी रखे, ठीक बात है। अब देखेंगे आपा डायग्राम, डायग्राम आपा देखते हैं थारा 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, 1 मिनट में, ठीक है गुरुजी, ठीक है, बताओ। लेकिन बताऊं पहले मैं बताऊंगा कलाकार, क्या बताऊंगा, कलाकार। देखो मार्कर चेंज करांगा, धावर चंद गहलोत, और दूसरा है साहब इसमें गोविंद जी पारिक, गोविंद पारिक। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। धारव नहीं धावर, क्या लिख दिया मैंने, दोबारा लिखता हूं इसको, देखो धावर चंद गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत, समझ में आई। उसके बाद में क्या है आपका गोविंद जी पारिक, कौन है, गोविंद जी पारिक, पारिक बामण जी है, बामण, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो ट्रिक क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य, कौन सा कच्ची घोड़ी नृत्य, ये आपसे पूछे तो इसमें ध्यान रखना, ये अपने कीवर्ड क्या है, विवाह, क्या विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, किस पर, विवाह के अवसर पर होता है। अब सुनो मेरी बात, विवाह के अवसर पर इतना याद रखना, विवाह, विवाह के में मतलब क्या है, दुल्हा, क्या दुल्हा, दुल्हा किस पे बैठता है, घोड़ी पे, किस पे, घोड़ी पे, ठीक बात। उसके बाद में दुल्हा, इसका मतलब क्या है, पुरुष है, क्या है, पुरुष है, ठीक बात है। उसके बाद में देखो दोस्तों, दुल्हा मतलब वर, क्या वर, ये रहा वर, वर का मतलब धावर, दवर का मतलब धावर, वर कौन बना, गोविंद बना, वर कौन बना, गोविंद, दुल्हा कौन बना, गोविंद बना। इतनी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्राम की, ठीक है। तो इसका डायग्राम दिखा देता हूं, फिर अपन करते हैं टाटा बाय बाय। ये ना, ओके। ओ देखो थे क्या, अरे वाह, मैं कहूं जिसो रोजो थोड़ा देख सकी शांत आजी इधर, कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी, क्या मजेदार है नहीं। और देखो आ घोड़ी रही, आ काठ की घोड़ी है, एंग मां भाईडो गल रही है, देखे समझ में आ रही है। ओ भाई जी देखो डांस करना रही हो, क्या, और देखो ब्याह पर होना रही है, इतना गजब को है, बहुत सोना लगना रही, बहुत सोना, थुतकार वाले थू थू, ठीक है, समझ में आ गई, थुतकार गाल दे, नजर लग जाएगी, मैं तो गाल दियो, समझ में आई। अब देखो एंग स्क्रीनशॉट ले लो, अब एंग ले लो स्क्रीन, ठीक है, ले लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, समझ में आया ना, बहुत ही बढ़िया तरीकों लगे मैंने। और थे क्लास ने लाइक करियो, थोड़ा सा शेयर करियो, थारो सहयोग जरूरी है, चैनल ने थोड़ा सा किया मेहरबानी दो, हाँ शेयर करो चैनल ने, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं फिर एक अगली नई क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।